वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। आज हम जानेंगे वर्चुअल एनवायरनमेंट के बारे में। इस लेक्चर के बाद वर्चुअल एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए हम अपने डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बना लेते हैं ताकि मैं आपको अलग से ही वर्चुअल एनवायरनमेंट पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊं। तो मैं इस फोल्डर का नाम रख लेता हूं ट्यूटोरियल। ठीक है, अब हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं अपना पाइथन का आइडल। तो ये पाइथन का आइडल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फाइल पर क्लिक करके न्यू फाइल बनाता हूँ। उस फाइल में कुछ इंपोर्ट करना होगा, जैसे लाइक हमें किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाना है या कुछ भी हमें प्रिंट करवाना है, तो हम एक मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट पांडास को कर लेते हैं। ठीक है, पांडास पीडी। ठीक है, यहाँ पर एक हम प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट में मान लीजिए हम लिख देते हैं इट रन सक्सेसफुली। ठीक है, और इस फाइल को सेव एज कर देते हैं, सेव करवा देते हैं हमारे उस फोल्डर में। कौन से, जो फोल्डर हमने अभी डेस्कटॉप पे बनाया है उसका नाम है ट्यूटोरियल, ये रहा। ठीक है, हम इस फाइल को इसके अंदर सेव करवाएंगे। तो हमारी फाइल का नाम रख लेते हैं main.py। ठीक है, और सेव। अब ये फाइल हमारे इस फोल्डर में सेव हो चुकी है। ठीक है, चेक कर लेते हैं इस फोल्डर को ओपन करके। तो हमारी ये फाइल यहाँ पर आ चुकी है, आप ध्यान से देखिए। अब हम क्या करते हैं, इसी फोल्डर में शिफ्ट दबाकर राइट क्लिक करते हैं। शिफ्ट दबाकर राइट क्लिक करने से क्या होगा, आपका जो पावर शेल है वो इस डायरेक्टरी में ओपन हो जाएगा। इस किसी भी डायरेक्टरी में अगर आपको आपका पावर शेल या कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है तो आप शिफ्ट दबाकर राइट क्लिक करिए, तो वहां पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा जो भी आपको कमांड प्रॉम्प्ट या पावर शेल ओपन करना है उसका। ठीक है, अब इसका थोड़ा हम साइज छोटा कर लेते हैं ताकि मैं आपको अच्छे से बता पाऊं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारी डायरेक्टरी और ये हमारा पावर शेल। अब यहाँ पर हम मान लीजिए उसको इंस्टॉल करते हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट को। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक कमांड लिखते हैं पिप इंस्टॉल, और जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है उसको इंस्टॉल करने की जो कमांड है उसका नाम है वर्चुअल env। तो वर्चुअल स्पेस नहीं देना है, env। ठीक है, वर्चुअल env लिखकर हम इंटर कर देते हैं। देखिए ये क्या कर रहा है, ये इंस्टॉल कर रहा है। थोड़ा नेट स्लो होगा तो आपको टाइम लग सकता है, लेकिन ये धीरे धीरे इंस्टॉल कर रहा है वर्चुअल एनवायरनमेंट को। अब ये वर्चुअल एनवायरनमेंट को इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं सक्सेसफुल इंस्टॉल पैकेज जो भी है, और उसने इंस्टॉल कर दिया। अब हम यहां पर अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट बना सकते हैं, तो उसके लिए भी कोई कमांड देना होगा। ठीक है, तो उसका कमांड का नाम है वर्चुअल env, और आपके जो भी आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं उसका नाम क्या रखना चाहते हैं। मान लीजिए मैं रखना चाहता हूं अजय, तो ये मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम है। ये नाम आप भी याद रखना, आपको जो भी देना हो, लेकिन आपको ये नाम याद होना चाहिए ताकि आप कमांड के साथ ये नाम को पास कर सकें। ठीक है, तो हम यहाँ पर वर्चुअल env के साथ अपने फोल्डर का नाम, या जिसमें हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल करना है उसका नाम, ये लिखकर हम इंटर कर देते हैं। अब आप ऊपर ध्यान से देखना, हमारी डायरेक्टरी में यहाँ पर एक फोल्डर बना है, देखिए ऊपर अजय नाम का। इसने क्या करा, जो हमारा अजय नाम का वर्चुअल एनवायरनमेंट था वो बना दिया। अब इसको एक्टिवेट करना होगा यूज करने के लिए, तो ठीक है, उसके लिए भी हम कमांड पास कर देते हैं। तो जो एक्टिवेट करने के लिए कमांड है, तो कमांड ध्यान से सुनना। हमारे फोल्डर का नाम मान लीजिए यहाँ पर अजय है, अजय के बाद हम क्या दबाएंगे, बैकस्लैश, उसके बाद स्क्रिप्ट। अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपको सोर्स बैकस्लैश और उसके बाद स्क्रिप्ट स्लैश बिन, और उसके बाद आपको यूज करना होगा एक्टिवेट। और अगर आप विंडोज पर है तो सेम एज इट इज, जैसे मेरा सिस्टम विंडोज है तो आप सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो अजय स्क्रिप्ट और उसके बाद आपको लिखना होगा एक्टिवेट। ये लिखने से आपका जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैं इसको इंटर करता हूं। अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उनको आप सॉल्यूशन या आपको सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंटर करता हूं। ये इंटर करने के बाद एक एरर शो कर रहा है। अब ये एरर शो कर रहा है
तो इसका सॉल्यूशन भी जानना होगा हमें। तो ठीक है, फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, इस विंडोज पावर शेल को, ठीक है। और वापस हम जाते हैं, आपका जो भी कमांड प्रॉम्प्ट है या पावर शेल है उसको आप राइट क्लिक करके रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर करिए, ठीक है। अब ये जैसे ही ओपन होगा, यस कर दीजिए, ये तो ओपन ही करना है हमें, ठीक है। अब आपको यहां पर इस फोल्डर का पाथ देना होगा, जो फोल्डर है आपका, इसका पाथ आप यहां से कॉपी करिए, कंट्रोल सी, और आपका जो पावर शेल है वहां पर CD लिखकर आपको इसको पेस्ट करना है और इंटर करना है। इससे क्या होगा, आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो इस डायरेक्टरी में आ जाएगा, ये वाली डायरेक्टरी में आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस डायरेक्टरी में आ चुके हैं, देखिए ट्यूटोरियल के अंदर। अब आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है सेम कमांड अजय, अजय के बाद आपको सॉरी स्पेस नहीं दबाना है, अजय स्क्रिप्ट, उसके बाद आपको एक्टिवेट करना है तो एक्टिवेट, ठीक है। ये कमांड आपने दे दी, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर भी आएगी, तभी तो मैं आपको यहां पर स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। यहां पर लिखा हमने अजय स्क्रिप्ट और एक्टिवेट, किस लिए, हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट करने के लिए, लेकिन यहां पर भी एरर आएगी। क्या, देखिए ध्यान से, यहां पर ये बोल रहा है कि जो सिक्योरिटी रीजन है उसके हिसाब से हम आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट नहीं कर सकते। जो पॉलिसीज होती है एग्जीक्यूशन की, वो विंडोज या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की अलग अलग होती है, वो आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने की परमिशन नहीं देता है, तो आपको परमिशन लेना होगा। तो उसके लिए कमांड आप यूज कर सकते हैं। तो आपको लिखना होगा सेट माइनस एग्जीक्यूशन माइनस, सॉरी एग्जीक्यूशन के बाद पॉलिसी चेंज करना है, पॉलिसी माइनस रिमोट साइन। अब आपको देखिए ध्यान से, हमने कमांड क्या लिखी है, सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी रिमोट साइन, ठीक है। अब इस कमांड को आपको रन करवाना है, सॉरी हमने यहां स्पेस दे दिया था, सेट माइनस एग्जीक्यूशन पॉलिसी रिमोट साइन, ठीक है। अब इस कमांड के बाद हम करते हैं इंटर। अब ये क्या करेगा, हमें पॉलिसीज के लिए जो एग्जीक्यूशन की पॉलिसीज थी उनको चेंज कर देगा, लेकिन चेंज करने से पहले आपसे एक बार और पूछेगा। ये पूछ रहा है कि यस यस टू ऑल, नो नो टू ऑल, या सपोज्ड, जो भी सस्पेंड वगैरह है उसको करना है। तो हम इसको फिलहाल में यहाँ वाई पास कर देते हैं, बोलते हैं यस और इंटर। इसने क्या करा, जो पॉलिसीज थी उनको चेंज कर दिया। अब हमारा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है उसको हम यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, हम यूज तो कर सकते हैं, लेकिन उसको एक्टिवेट तो करें पहले। तो हम एक्टिवेट करने के लिए सेम हमने जैसे अभी कमांड लिखी थी, अजय स्क्रिप्ट और एक्टिवेट। एक्टिवेट लिखने के बाद आपको करना है इंटर। ये आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुका है। आप बोलेंगे हमको कैसे पता चलेगा, आपको पता चलेगा बिल्कुल। आप देखिए पहले इसको थोड़ा रिसाइज कर लेते हैं, ये थोड़ा छोटा दिख रहा है आपको, या अच्छे से शो तो हो रहा होगा। हाँ, रिसाइज क्यों नहीं हो रहा, छोड़िए इसको यहां से कट करके शिफ्ट राइट क्लिक और हमारा पावर शेल यहां पर ओपन कर लेते हैं दोबारा से, ठीक है। हाँ, अब अच्छे से दिख रहा होगा। हम इसको अगेन एक्टिवेट कर लेते हैं, अजय स्क्रिप्ट और एक्टिवेट और इंटर। यह हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है। देखिए यहां ध्यान से, पहले जो डायरेक्टरी का नाम आ रहा था, देखिए ट्यूटोरियल से सी ड्राइव तक, ठीक है। और अब हमारी डायरेक्टरी का जो नाम आ रहा है वो ट्यूटोरियल से अजय। ये जो अजय स्टार्टिंग में लिखा है ये हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम है, मतलब हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। अब इसको एक्टिवेट तो हमने कर लिया, लेकिन हम इसका यूज क्यों कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास दो प्रोजेक्ट है, जिसमें फर्स्ट वाला जो प्रोजेक्ट है वो पांडास का वर्जन नंबर 2 यूज कर रहा है, ठीक है। अब आपके पास दूसरा कोई प्रोजेक्ट आया और उसमें
रिक्वायरमेंट है पांडास के वर्जन नंबर 3 की। अब जो प्रोजेक्ट नंबर 2 है वो पांडास के सेकंड वर्जन के साथ रन हो रहा है, वो थर्ड के साथ रन नहीं होगा। और जो थर्ड जो नया प्रोजेक्ट है वो थर्ड के साथ रन होगा, सेकंड के साथ रन नहीं होगा। लेकिन आपके पास सिस्टम एक ही है, तो एक सिस्टम पे आप दोनों प्रोजेक्ट को और अलग अलग वर्जन के साथ कैसे रन करवाएंगे? तो उसका सॉल्यूशन है वर्चुअल एनवायरनमेंट। आप क्या कर सकते हैं, आपका जो सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है, मान लीजिए उसमें पांडास का वर्जन 2 इंस्टॉल है, तो उसमें आपका पुराना प्रोजेक्ट चल रहा है, अब नया प्रोजेक्ट है जिसमें आपको पांडास का वर्जन नंबर 3 रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या करिए, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लीजिए, उसमें पांडास का वर्जन नंबर 3 इंस्टॉल करिए और वहां पर आपका जो नया प्रोजेक्ट है वो एग्जीक्यूट करिए। तो आप एक ही सिस्टम पे दो अलग अलग प्रोजेक्ट को, दो अलग अलग जो भी हमारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स है या जो भी हमारे वर्जन्स हैं उनको डिफरेंटली अलग अलग यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको उस मशीन पे वर्चुअल एनवायरनमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो समझ में आई होगी। अब यहाँ पर हम कुछ पैकेज इंस्टॉल करके देखते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर इंस्टॉल करता हूँ पिप इंस्टॉल sklearn, ठीक है, इसको इंस्टॉल करते हैं। ये इंस्टॉल कहाँ हो रहा है, हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट में। तो हम इसको इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद ये कुछ पैकेजेस को डाउनलोड करेगा, देन इंस्टॉल करेगा। तो ये कलेक्टिंग sklearn, उसके बाद धीरे धीरे प्रोसेस होगी, देन ये डाउनलोडिंग और डन एंड मेटा डाटा सेटअप कलेक्टिंग sklearn, और ये कितने MB का है, कुछ 1.6 MB, ठीक है। एंड कलेक्टिंग थ्रेड से डाउनलोडिंग, ये थोड़ा टाइम लगेगा आपको। वर्चुअल एनवायरनमेंट अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वो थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन अब बार बार जब वर्चुअल एनवायरनमेंट एक सिस्टम पे बनाएंगे देन वो ज्यादा टाइम नहीं लेगा बनाने में। उसके बाद मान लीजिए कि हम अलग अलग बिल्ट इन मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना चाहते हैं। कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स आपके पाइथन जो सिस्टम पर इंस्टॉल्ड है और कुछ आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल है, तो आप दोनों का यूज करना चाहते हैं, तो उसका भी तरीका हम इसके बाद जानेंगे। पहला हम यहाँ पर मान लीजिए sklearn को इंस्टॉल कर लेते हैं और इसका यूज देख लेते हैं कि हम जो हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट है उसमें प्रॉपर यूज कर पाते हैं और कैसे करते हैं। तो ये डाउनलोड हो रहा है और कुछ पता नहीं कितना टाइम लेगा भाई। हाँ, सक्सेसफुल इंस्टॉलिंग हो चुका है, डाउनलोड पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं, numpy और वगैरह, स्क्रिप्ट joblib, scikit-learn, sklearn, ठीक है। फटाफट कर दो यार, टाइम ज़्यादा हो रहा है। देन हमें बहुत सारी आगे चीज़ें भी देखना है वर्चुअल एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो उसमें भी टाइम गेन होगा। और उसके बाद हम पांडास का यूज़ भी देखना है हमें, ठीक है। पहले sklearn का देख लेते हैं, देन पांडास का देख लेंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे आपने अगर हमारी जो पाइथन इंटरमीडिएट की जो सीरीज है, ये सीरीज नहीं देखी है तो आप इस सीरीज को पूरा देख लीजिए। ये इंटरमीडिएट और एडवांस पाइथन की जो मेन टॉपिक्स है वो सारे इस सीरीज में हमने कवर किए हैं। और जो बेसिक एरर्स आती है उनके लिए भी हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है पाइथन एरर्स के नाम से। उसमें पाइथन से रिलेटेड जितनी भी जनरल एरर्स आती है उनके सॉल्यूशन हमने पूरे बताए हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप वहां जाकर वो चीजें देख सकते हैं। और हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है। हाँ, अब हम यहाँ करते हैं, मान लीजिए कि मैं इंपोर्ट करता हूं किसको, sklearn, जो हमने अभी अभी इंस्टॉल किया sklearn, ठीक है। अब इसको, अच्छा हम पाइथन के अंदर नहीं थे, सॉरी, हम यहाँ पर लिखना होगा हमें पाइथन के अंदर। तो जाए, पहले हम आ चुके हैं अपने पाइथन में। कौन से पाइथन में, जो पाइथन हमारे, सॉरी पहले इसको हटा देता, जो पाइथन हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल है उस पाइथन की बात कर रहा हूं। उस पाइथन के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पर अभी अभी हमने इंस्टॉल किया क्या, sklearn। हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट sklearn। ये एरर नहीं देगा, देखिए ध्यान से, ये एरर नहीं शो कर रहा है नीचे, कोई भी एरर शो नहीं कर रहा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूं पांडास को, ठीक है। अब इस मॉड्यूल ने एरर देना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो पांडास है वो हमारे सिस्टम पर जो पाइथन इंस्टॉल्ड है उसमें इंस्टॉल्ड है, लेकिन हम फिलहाल में यूज कर रहे हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट का, ना कि हमारे सिस्टम वाले पाइथन का। तो ये एरर शो करेगा। देखिए ये बोल रहे हैं नो मॉड्यूल नेम पांडास, क्योंकि पांडास हमारे सिस्टम में है ही नहीं। तो ठीक है, हम इसको फिलहाल में यहाँ पर एग्जिट कर लेते हैं हमारे पाइथन से। अब हम आ चुके हैं वापस अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करते हैं,
मान लीजिए आपको इस वर्चुअल एनवायरनमेंट से बाहर आना है, तो आप बाहर कैसे आएंगे, तो उसका भी तरीका है। उसके लिए आपको कमांड बहुत सिंपल सी देनी होगी। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं डीएक्टिवेट, डीएक्टिवेट लिखकर इंटर कर दीजिए। देखिए ध्यान से, अब आप आपकी मेन जो सिस्टम है उस डायरेक्टरी में आ चुकी है। यहाँ पर जो अजय आ रहा था पहले, वो यहाँ पर नीचे नहीं आ रहा है, मतलब आप आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट से बाहर आ चुके हैं। अगर आपको वापस एक्टिवेट करना है तो सेम कमांड आप दीजिए, पहले जो आप दे रहे थे, अजय स्क्रिप्ट और एक्टिवेट। इससे क्या होगा, इससे आप वापस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर इंटर हो जाएंगे। ये चीजें हो चुकी हैं। अब मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, मान लीजिए आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट में किसी को सेंड करना है, ठीक है, इसको पहले एक्टिवेट कर लेता। अब मान लीजिए आपका कोई प्रोजेक्ट है जो आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में प्रिपेयर किया है, ठीक है, वो किस डायरेक्टरी में, ये अजय नाम के फोल्डर में। अब आप किसी को अपना प्रोजेक्ट देना चाहते हैं, तो प्रोजेक्ट ये फोल्डर में देंगे। तो आपको नहीं लगता बहुत गंदा सा ये तरीका है किसी को प्रोजेक्ट देने का, मतलब एक अलग सा माहौल हो जाएगा ना, कि एक फोल्डर दे रहे हो, उसमें बहुत सारी अलग अलग फाइल है, फिर वो उनको डिकोड करेगा और सिस्टम पे इंस्टॉल करेगा जो जो उसको मॉड्यूल रिक्वायरमेंट है, या उसको पहले तो यही नहीं पता होगा कि आपने आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन से मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है, तो पहले वो भी जानना होगा ना आपको। तो मान लीजिए आपने कौन कौन से मॉड्यूल इंपोर्ट किए हैं, ठीक है, वो आपको सामने वाले को बताना है जिसको आप प्रोजेक्ट दे रहे हो। तो वो कैसे बताओगे, तो उसके लिए एक कमांड है, कमांड नहीं है मतलब एक फाइल बना सकते हैं, तो उसके लिए भी एक कमांड है। मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं पिप इंस्टॉल। ये हम काम कर रहे हैं किसमें, हमारे जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है उसके अंदर, है ना। तो वह पिप इंस्टॉल, और मैं यहां पर एक लेस देन का साइन लगाता हूं और स्पेस, यहां पर लिखता हूं रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी। आप ध्यान से देखना, यहां पर जो हमारी दो फाइलें बनी है, यहां पर एक फाइल और बनेगी, किस नाम से, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी। ये क्या करती है ये भी मैं आपको बताऊंगा, पहले यहां देखना ये फाइल यहां पर बनेगी। इंटर करने के बाद ये फाइल यहां बन चुकी है, ठीक है। ये फाइल क्या काम में आती है, इस फाइल के अंदर आपका जो पाइथन है उसमें कौन कौन से मॉड्यूल इंस्टॉल्ड है उनकी लिस्ट आएगी। देखिए मैं इसको ओपन करके आपको बताता हूं। अभी हमने इसमें कुछ नहीं किया, लेकिन जब हम इसमें कुछ भी करेंगे तो वो चीजें सारी किस में आएगी, इसी में आएगी। मान लीजिए मैं यहाँ पर ये क्या लिख रहा है, अजय यूजर लास्ट वन रिक्वायरमेंट टू इंस्टॉल सी पिप हेल्प इंस्टॉल। ये तो ऐसे ही फालतू है, कोई इश्यू नहीं है इसका, हम इसको अभी डीएक्टिवेट कर लेते हैं। डीएक्टिवेट, ठीक है, डीएक्टिवेट कर लिया, हम बाहर आ गए। इसको डिलीट कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब यहां पर वापस हम यही कमांड लिखते हैं, पिप इंस्टॉल लेस देन का साइन स्पेस रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, जिसमें हमारे मॉड्यूल की लिस्ट आएगी। ये फाइल वापस यहां पर बन चुकी है। देन ये सेम एरर दे रहा है, इसमें वही फोल्डर आएंगे जो हम अभी यूज कर रहे थे। अब इसका काम क्या है, मान लीजिए आपके सिस्टम में 50, 100, 150, 200 जितने भी मॉड्यूल आपने इंपोर्ट किए आपके प्रोजेक्ट में, वो प्रोजेक्ट की लेंथ पे डिपेंड करता है कि आप कितने मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं। लेकिन सामने जिसको आप प्रोजेक्ट दोगे, जिसको शेयर करोगे, उसको थोड़ी ना पता है कि आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन से मॉड्यूल इंपोर्ट है। तो इसमें क्या होगा, इस फाइल में उन सभी की लिस्ट आ जाएगी जो मॉड्यूल आपके सिस्टम में इंस्टॉल हैं या जो अपने प्रोजेक्ट में यूज किए हैं। अब ये बात पहली थी। अब मैं आपको एक चीज और यहां पर बताना चाहता हूं। मान लीजिए, इसके अलावा मैं एक चीज और दिखाता हूं। आपका अगर पाइचाम है, पाइचाम का अगर आप यूज करते हैं, तो मैं यहां पर पहले पाइचाम को ओपन कर देता हूं। सेम काम आप पाइचाम की मदद से भी कर सकते हैं। कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए पाइचाम ओपन हो रहा है, तब तक मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। मान लीजिए आपको ग्लोबली मतलब पूरे सिस्टम में एक ही बार हर मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, मतलब सेम मॉड्यूल को बार बार ना इंस्टॉल करके एक बार करना है। तो पहले मैं आपको पाइचाम बता देता हूं। पाइचाम में आप क्या करिए, फाइल पर क्लिक करिए, सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद
आप जाइए प्रोजेक्ट इंटरप्रिटर पे, ठीक है, हम यहीं पर हैं। प्रोजेक्ट इंटरप्रिटर में आप लास्ट पे जाइए सेटिंग में, यहाँ पर 8 पर क्लिक कीजिए। 8 पर क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा आएगा राइट कॉर्नर पे वर्चुअल एनवायरनमेंट, जहां पर आप नया वर्चुअल एनवायरनमेंट बना सकते हैं और एग्जिस्टिंग जो रहता है उसका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन पाइचाम बाय डिफॉल्ट न्यू एनवायरनमेंट भी देता है, मतलब न्यू एनवायरनमेंट वर्चुअली होता है। तो आप यहां पर भी वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक पैकेज एक ही बार इंस्टॉल करना है, वो चाहे आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट हो या आपका पाइथन सिस्टम पर इंस्टॉल हो। तो बोलेंगे सर वो कैसे? अगर आपको पाइचाम की वो मदद से वो काम करना है तो आप क्या करिए, ये जो इनहेरिट ग्लोबल साइट पैकेजेस है इस पे चेक कर दिए। अब इससे क्या होगा, आपका जो भी मॉड्यूल इंस्टॉल होगा आपके सिस्टम में वो ग्लोबली होगा। उसका यूज आप सिस्टम में पाइथन जो आपके सिस्टम पर इंस्टॉल है उसमें भी कर सकते हैं। सेम आप उसका यूज वर्चुअल एनवायरनमेंट में भी कर सकते हैं। मतलब आपको इंस्टॉल जो मॉड्यूल करना है वो एक ही बार करना है। फिलहाल मैं एग्जिस्टिंग इंटरप्रेटर का यूज करता हूं तो इसको ओके नहीं करूंगा, कैंसिल करूंगा। अब सेम काम अगर आप अपने मॉड्यूल्स को ग्लोबली पावर सेल में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमांड है। आपको क्या करना होगा, जब आप फोल्डर या वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे तभी आपको क्या करना है, वहां पर कमांड पास करना है वर्चुअल env, ठीक है। वर्चुअल env के साथ आपको स्पेस माइनस माइनस सिस्टम, सिस्टम के बाद माइनस साइट, साइट माइनस पैकेज, पैकेज के बाद आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम। तो यहां पर लिख लेता हूं माई env2 है ना, तो ठीक है, एंटर। ये क्या करेगा, ये आपका सेकंड, देखिए यहां पर ये सेकंड वर्चुअल एनवायरनमेंट इसने क्रिएट कर दिया। लेकिन अजय वर्चुअल एनवायरनमेंट और माई env2 वर्चुअल एनवायरनमेंट में डिफरेंस क्या रहेगा? डिफरेंस ये रहेगा कि अजय जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है इसमें उन्हीं पैकेज को आप यूज कर सकते हैं जो आपने इसमें इंस्टॉल किए हैं। लेकिन माई env2 क्या करेगा, ये आपका जो सिस्टम का पाइथन पहले से इंस्टॉल है उसके पैकेज को भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस रहेगा इन दोनों में। अब मान लीजिए आप इन दोनों में से किसी वर्चुअल एनवायरनमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप सिंपल सी कमांड यूज कर सकते हैं, डिलीट और आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम। तो इससे क्या होगा, ये डिलीट के लिए पूछेगा। अभी हमें डिलीट नहीं करना है लेकिन ये डिलीट के लिए आपसे पूछेगा। तो अगर आप वाई यहां पर इंटर करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। अगर नहीं डिलीट करना चाहते तो एन दबा दीजिए, ठीक है। अभी हम डिलीट नहीं करना चाहते तो हम यहां सिंपल इसको एन दे देंगे। तो ये क्या करेगा, डिलीट नहीं करेगा। ये डिलीट नहीं किया इसने। बट अगर आपको डिलीट करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आप जो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी बना रहे थे उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं। चेंज क्या करना है, अगर आपको मान लीजिए किसी को आपको प्रोजेक्ट सेंड करना है, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे अभी पहले बताया था कि जो आपके मॉड्यूल्स हैं उनकी जानकारी, आपके प्रोजेक्ट की डिटेल रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में पहले से स्टोर रहती है। अगर कल को आपकी जो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी है वो आपने सेंड कर दी, उसने उसका यूज करके अपना काम कर लिया, आपके प्रोजेक्ट को एक्सेस करके पूरा काम चला लिया। लेकिन कल को आपका ये वर्चुअल एनवायरनमेंट डिलीट हो गया। पहले तो हम इस वर्चुअल एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी बना लेते हैं। तो मैं यहां पर इंटर होता हूं, अजय स्क्रिप्ट और एक्टिवेट। ये हम अब आ जाएंगे किसमें, हमारे अजय नाम के वर्चुअल एक्टिवेट में। यहां पर मैं क्या करना चाहता हूं, आपकी जो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी है, ठीक है, वो बनाना चाहता हूं। तो अगेन मैं यहां पर लिखूंगा पिप फ्रीज, फ्रीज के बाद लेस देन और हमारी रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, ये हमारी फाइल, और इंटर करेंगे तो हमारी फाइल अगेन यहां पर बन जाएगी, ठीक है। अब ये बनने के बाद मान लीजिए कल को आपका अजय नाम का वर्चुअल जो इन्वायरमेंट है वो डिलीट हो गया। कैसे, ऐसे देखिए, डिलीट और अजय, हमने इंटर किया, इसने यस जो भी पूछा तो हमने इसको दे दिया कैपिटल वाई, इंटर। ये डिलीट अभी नहीं करेगा क्योंकि हमने इसको यहां से बाय डिफॉल्ट मना कर रखा है, लेकिन आपने डिलीट कर दिया। तो
आपका जो डिलीट हो चुका है वर्चुअल एनवायरनमेंट, उसको भी आप requirement.txt से वापस बना सकते हैं। कैसे? मान लीजिए मैं इसको यहां से डायरेक्टली डिलीट कर देता हूं, ये फोल्डर यहां से, ये जो हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब ये कुछ टाइम लेगा इस, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर दिए थे। ठीक है भाई, तू डिलीट किया करना, जल्दी कर। तब तक हम पाइचाम में तो ग्लोबली देख ही चुके हैं ना। ठीक है, ये डिलीट हो चुका है बाय डिफॉल्ट। हम इसको पहले तो डीएक्टिवेट कर देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं। ये हम बाहर आ चुके हैं अपने। अब आपको मान लीजिए जो आपकी requirement.txt है उससे अजय नाम का वर्चुअल एनवायरनमेंट वापस बनाना है, जबकि आपका जो वर्चुअल एनवायरनमेंट अजय है वो आपका किसी कारण से डिलीट हो चुका है। ये आपने आपके फ्रेंड को जो फाइल शेयर की थी उस टाइम पर कॉपी ना करके कट कर दिया था, तब वो फाइल पूरी जा चुकी है। या फिर आपको अगर आपके फ्रेंड को कोई सा प्रोजेक्ट सेंड करना है, ठीक है, तो आप अपना फोल्डर ना सेंड करके ये requirement.txt सेंड कर सकते हैं, जिससे वो आपका पूरा प्रोजेक्ट एक्सेस कर सकता है। कैसे? मान लीजिए मैं आपको कहूं कि requirement.txt में आपके प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स है, सारी मतलब पूरी डिटेल्स है। अगर आप requirement.txt को डिकोड कर सकते हैं तो आप उस प्रोजेक्ट को भी पूरा एक्सेस कर सकते हैं, जो प्रोजेक्ट आपके किसी और फ्रेंड ने बनाया है या आपको शेयर किया है। तो कैसे करना है? तो उसके लिए आप लिखिए कमांड वर्चुअल, सॉरी स्पेस नहीं देना है, वर्चुअल env और आपका अजय, इसको एंटर कर दिया। इससे क्या होगा, आपका वर्चुअल env जो अजय नाम का है वो वापस बन जाएगा। अब बनने के बाद आपको वापस इसको एक्टिवेट करना होगा। तो अजय और स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के बाद एक्टिवेट कर दो उसको। तो आपने एक्टिवेट कर दिया। अब आप आ चुके हैं अजय नाम के वर्चुअल एनवायरनमेंट में। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में वापस नाम आ चुका है। अब आपको क्या करना है, इस requirement.txt जो पहले वाले अजय की थी उसको इस वाले अजय में जो अभी हमने बनाया इसमें इंस्टॉल करना है, जिससे आप अपने पुराने प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स गेट कर पाए। इसलिए तो हमने requirement.txt बनाई है। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल के बाद माइनस आर के बाद रिक्वायरमेंट और टेप दबा दिए। ये आपकी जो requirement.txt है ये इंस्टॉल कर देगा किसमें, अजय में। क्यों? क्योंकि हमने ये यहाँ पर यूज क्या कर रहे हैं, अजय नाम का वर्चुअल एनवायरनमेंट, ना कि ये MyInv2 या कोई और। तो हम इसको जैसे ही इंटर करेंगे, अब देखिए ये जो requirement.txt में जितने भी मॉड्यूल्स है या जो भी हमने चीजें इंपोर्ट की थी या जो भी हमारा डेटा था वो सारा इस अजय नाम के वर्चुअल एनवायरनमेंट में स्टोर कर देगा। हमने इंटर नहीं किया क्या? हाँ, इंटर कर दिया। ये कलेक्टिंग वगैरह कुछ डेटा को इंस्टॉल करेगा, पैकेजेस को, थोड़ा टाइम लेगा। लेकिन ये सारी चीजों को जो requirement.txt उन सारी को अजय के अंदर इंस्टॉल कर देगा। जैसे ये numpy वगैरह जो हमने पहले इंस्टॉल किए थे ये requirement.txt में पहले थे, और अभी हमने जो अजय किया जिसमें हमने कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया था उसमें ये सारे पैकेजेस को 1 by 1 इंस्टॉल कर रहा है। देखिए ये सारे इंस्टॉल कर रहा है जो भी पहले इंस्टॉल थे। तो आई होप कि आपको ये जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है ये पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। देखिए हम आपको शॉर्ट में बताते हैं कि इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा है। हमने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया अलग से एक फोल्डर में, जिसको आप अलग से मतलब पूरे सिस्टम में जान सकते हैं या पूरी तरह से अलग से पहचान सकते हैं। उसमें हमने क्या किया, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया, उसको कैसे डिलीट करता है ये जाना, कैसे उसमें मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, किन किन मॉड्यूल्स को हम ग्लोबली यूज कर सकते हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट हमको यूज क्यों करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए दो प्रोजेक्ट हैं और दोनों को किसी मॉड्यूल का अलग अलग वर्जन यूज करना है। मान लीजिए पांडास का 2 और पांडास का 3 और प्रोजेक्ट भी अलग अलग है। तो आप एक प्रोजेक्ट को वर्चुअल एनवायरनमेंट पे चला सकते हैं और दूसरे को आप एक ही सिस्टम पे जो आपका सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल है उसमें चला सकते हैं। तो ये काम हम एक ही सिस्टम पे वर्चुअल एनवायरनमेंट की मदद से कर सकते हैं। कैसे हम मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, कैसे हम ग्लोबली सारे मॉड्यूल्स को एक्सेस कर सकते हैं, ये भी हमने इस सिस्टम में इस लेक्चर में जान लिया है। उसके बाद जो requirement.txt है ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। आप हर प्रोजेक्ट का, ये जो भी आपका इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट की एक requirement.txt फाइल बना लीजिए।
उससे आपका फायदा क्या होगा, जब आपको किसी को प्रोजेक्ट शेयर करना हो या आपको किसी को दिखाना है तो आप पूरा प्रोजेक्ट ना शेयर करके requirement.txt शेयर कर दिए, वो उसको डिकोड करके, या जैसे अभी हमने उसको अजय नाम के वर्चुअल एनवायरनमेंट में एक्सेस किया उसी तरह से वो भी एक्सेस कर लेगा और आपको ज्यादा डेटा नहीं देखना है। देखिए मैं आपको यहाँ पर हमारी फाइल का साइज बताता हूँ। requirement.txt का साइज क्या है, साइज है 204 बाइट्स। कितनी छोटी फाइल है यार, 204 बाइट्स की। ये आप किसी को भी इजीली सेंड कर सकते हैं और इसका पूरा डेटा आप किसी भी वर्चुअल एनवायरनमेंट में जिसको यूज करना है वो कर ही लेगा। तो आपको पूरी चीजें हमने बताई, उसके बाद आप कैसे उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे आप सिस्टम की पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं। अगर मेरा सजेशन आप माने तो कभी भी ऐसी कोई भी स्क्रिप्ट आपके सिस्टम पे ना चलाएं जिससे आपके सिस्टम की पॉलिसी चेंज हो। ये जो मैंने आज आपसे एक पॉलिसी चेंज करने के लिए स्क्रिप्ट चलवाई है, ये सिक्योर है, इसलिए मैंने आपसे सजेस्ट किया कि आप चला सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इससे। लेकिन आप किसी का भी सुनकर कोई भी स्क्रिप्ट आपके कमांड प्रॉम्प्ट या पावरशेल पर रन ना करवाएं जिससे आपके सिस्टम की पॉलिसी चेंज हो। तो मैंने आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप वर्चुअल एनवायरनमेंट की बताई है। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम और भी वीडियोस आपके लिए ला सकें। डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी लैंग्वेजेस, टेक्नोलॉजीज और रिक्वायरमेंट टूल्स की जानकारी दे सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज।